वाह क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यार, ये पूछा गया मेरे पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीबीएसई मार्किंग स्कीम टर्म वन में 2021 के अंदर। शाबाश मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ पीवाईक्यू है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, तो हो सकता है फिर से आ जाए 2025 में आ जाए। 2021 का क्वेश्चन 2025 में आ सकता है ना, रिपीटेशन इज अलाउड, तो आ सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लगाओ खुद से, मैं भी लगाता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 sin² बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हो, बीटा की वैल्यू पूछी है तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हो, एकदम आंसर आ जाएगा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब होगी, जब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 आ जाए, ठीक है, इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तभी होगी ना जब ये वैल्यू 2 दे दे। अब देखो कि बीटा की वैल्यू कौन सी रखी जाए जिस पर वैल्यू ये 2 दे दे। अगर यहां पर मैं 0 डिग्री रखता हूं तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इस हिसाब से कोस अगर वैल्यू देता भी है तो वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड में तो आपको प्लस का टू लाना। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता श्योरिटी के साथ। जरा 90 डिग्री रख के देखते हैं। अगर मैं यहां पर साइन 90 रखता हूं तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी वैल्यू 1 मिलेगी। उस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई में चल रहा, पूंछ के साथ जुड़ा हुआ आपकी, तो 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर 2 मिल जाएगा, तो ये 2 दे देगा। और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 दे दिया, ये 2 दे दिया, 2 में से 0 को निकालेंगे तो वैल्यू 2 आ गई। तो मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है किस पर, जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यही अप्रोच आपको लगानी है हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड कह दो या फिर बेस्ट अप्रोच कह दो, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। तो बोर्ड वाले ये नहीं देखेंगे कि आपने सॉल्व करके निकाला है या नहीं, वो तो ये देखेंगे कि इस बच्चे ने सही ऑप्शन को टच किया भी है या नहीं, बस ये देखना है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि नहीं मैं तो मेथड चाहूंगा, मेथड चाहूंगा, तो मेथड क्या है इसकी, ये है 2 sin² बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये 2 दे रखा, ठीक है, 2 दे रखा ना, बिल्कुल दे रखा। तो अब क्या करें, दे रखा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका हमारे पास चारा है, बिल्कुल चारा देख लेते हैं। इसका चारा क्या है, ये 2 sin² बीटा ऐसे ही रहने दो, माइनस कोस को आप कोस को अल्फा की कोस को साइन की टर्म में लिखो। आपको पता कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखा कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू 2। अब जरा सही करके देखो, ये हो जाएगा 2 sin² बीटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये माइनस की माइनस से करोगे तो प्लस, ये हो जाएगा sin² बीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 sin² बीटा ये है और sin² बीटा ये, तो ये हो जाएगा 3 sin² बीटा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 से 3 एक बार कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी sin² बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा sin² बीटा इज इक्वल टू sin 90, sin² 90 कह दो, तो इस स्क्वायर से कंपेयर करने पर बीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से 90। तो ये तरीका भी है एक, तो जो आपको तरीका बेहतर लगे, जो आपके अंतरात्मा को सुकून पहुंचाए, आप वो तरीका अपनाओ और आप चैन से रहो, चैन से रहने भी दो हमें, और अच्छे से मेहनत करते रहो, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। प्लीज हार्ड वर्क कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन लगाओ, जितने क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए।